वेलकम टू PSBI। मैं अवनीश आज लेकर आया हूँ क्लास 8 का साइंस चैप्टर। हमारा होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये हमारा इसका आज डे 6 है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव जो है हमारे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे, उनका हम औषधियों में यानी मेडिसिन में उपयोग किस तरीके से करते हैं। सम बैक्टीरिया Some bacteria and fungi are used in the preparation of medicine called antibiotics। कि कुछ बैक्टीरिया और फंगी जो है का उपयोग हम एंटीबायोटिक्स नामक दवाई बनाने में के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, कुछ जो है बैक्टीरिया और फंगी का उपयोग हम एंटीबायोटिक्स नामक दवाई के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, दीज medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms। ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन रोग पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं या फिर उनकी वृद्धि में रोक देती है, वृद्धि को रोक देती है। ठीक है, ये क्या करता है? तो ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन रोग पैदा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या तो उनको मार देता है या फिर उनकी वृद्धि को रोक देता है। Some of the commonly used antibiotics made from fungi and bacteria are penicillin, obtained from fungus or Penicillium, streptomycin and tetracycline, both obtained from Streptomyces bacteria। ठीक है, क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि कुछ ऐसे भी फंगी और बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरियो से निर्मित जो है एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन किससे बनता है? तो पेनिसिलिन फंगस और पेनिसिलियम से। ठीक है, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। किससे बनता है दोनों? तो बनता है स्ट्रेप्टोमाइसस बैक्टीरिया से। ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐसे भी एंटीबायोटिक्स हैं जो अलग अलग बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। ठीक है, the antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a number of diseases। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये एंटीबायोटिक्स विशेष ऑर्गेनिजम्स को विकसित करके बनाए जाते हैं। ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स विशेष ऑर्गेनिजम्स को विकसित करके बनाए जाते हैं और कई बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। Antibiotics are used to treat infections even in animals। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो जानवरों में भी संक्रमण इलाज के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है वो जानवरों में भी संक्रमण इलाज के लिए किया जाता है। They are also mixed with livestock feed to check microbial infection in animals and used control many plant disease। यानी कि ये जो है इन्हें पशुओं के चारे में मिला करके पशुओं में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के संक्रमण को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, पशुओं के चारे में मिला करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के संक्रमण को कंट्रोल किया जाता है। Remember to take antibiotics only on the advice of a qualified doctor। Do not consume antibiotics when not needed as they kill the beneficial bacteria in our body। यानी कि
कह रहा है कि याद रखें कि एंटीबायोटिक्स केवल किसी योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही ले, जरूरत न होने पर एंटीबायोटिक्स का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारे शरीर में मौजूद जो काम के बैक्टीरिया होते हैं, जो लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं, जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, उसको क्या करता है, उसको मार देता है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं फैक्ट्स ऑफ नोन, फैक्ट्स टू नोन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। ठीक है, जो पहला एंटीबायोटिक्स की खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक डॉक्टर थे। ठीक है, साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनके द्वारा कब किया गया, तो 1929 में। ठीक है, इससे क्या होता है, तो एंटीबायोटिक्स की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था, तो 1929 में किया था। फ्रॉम द मोल्ड पेनिसिलियम नोटाटम इट इज यूज टू क्योर मनी माइक्रोबिक डिजीज। क्या कह रहा है कि ये जो बना था, ठीक है, ये जो बना था 1929 में, तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगी से बना था। ठीक है, किससे बना था, तो पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगी से बना था। ठीक है, और इसका जो है यूज कहाँ पे किया जाता था, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले जो रोग होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, आया है वैक्सीन। क्या है, वैक्सीन। वैक्सीन, चलिए, वैक्सीन का क्या होता है मतलब, तो वैक्सीन का मतलब होता है टीका। क्या होता है, वैक्सीन का मतलब होता है टीका। वही टीका जो आप देखते होंगे आपके घर में, आपके घर में कोई छोटा भाई बहन होगा या कोई होगा आपके घर के आसपास छोटा बच्चा, उसको एक टीका लगाने आता है, कहता है कि ये पोलियो का टीका है भाई, बीसीजी का है, डीपीटी का है, इस तरीके से वही होता है वैक्सीन यानी टीका। तो व्हेन अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब इंटर्स आवर बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो जब कोई रोग पैदा करने वाला जो है माइक्रो जब कोई रोग पैदा करने वाला जो है माइक्रोब, ठीक है, हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारा शरीर जो है एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या कहता है, जब कोई रोग पैदा करने वाला माइक्रोब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। दीज antibodies fight and destroy the disease causing microbe remaining in the body to fight future infections by the same microbe। कह रहा है कि एंटीबॉडी जो है वो रोग पैदा करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उसे लड़ता है और उन्हें नष्ट कर देता है, तथा फिर क्या करता है, तथा लड़ने के लिए शरीर में बना रहता है। भविष्य में उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होने वाले संक्रमणों की संभावना को क्या करता है, तो कम कर देता है। A vaccine is a preparation of a weakened or killed disease causing microbe needed to immunize against a particular disease। टीका जो है वैक्सीन, टीका एक कमजोर या फिर मृत सूक्ष्म जीव की तैयारी है। ठीक है, जो रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव जो किसी विशेष रोग के विरुद्ध क्या करता है, तो किसी विशेष रोग के विरुद्ध जो इम्यूनाइज होता है यानी प्रतिरक्षा होता है के लिए आवश्यक है।
several diseases like cholera, tuberculosis, smallpox, and hepatitis can be prevented by vaccination. बहुत सारे ऐसे रोग हैं, जैसे इसमें दिया गया है क्या सब है, तो कोलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है। तो कह रहा है कि उसके लिए टीका लगवाना जो है जरूरी है। चिल्ड्रेन मस्ट बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट दिस डिजीज एट अप्रोप्रिएट एज। चिल्ड्रेंस को भी क्या कह रहा है, तो ये जो है बच्चों को भी ये टीका जो है लगवाना क्या है, तो बच्चों को भी ये टीका लगवाना जरूरी है। ठीक है। दे वैक्सीन्स आर इजिली अवेलेबल इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर। ये जो वैक्सीन्स हैं वो इजिली अवेलेबल कहाँ पे है, तो इजिली अवेलेबल आपको हो जाएगा कहाँ पे, तो हॉस्पिटल या फिर किसी भी हेल्थ सेंटर में इजिली अवेलेबल करा दिया जाएगा। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रेन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। बच्चों को दी जाने वाली पोलियो की दवाएं वास्तव में क्या है, तो एक तरह की टीका है। बच्चों को दी जाने वाली पोलियो की दवाएं जो है वास्तव में एक तरह का टीका है। डू यू नो एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। क्या आप जानते हैं कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के खिलाफ पहला टीका खोजा था। स्मॉल पॉक्स हैज नाउ बीन eradicated from most parts of the world। अब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में क्या हो रहा है, तो अब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में चेचक का उन्मूलन हो चुका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है।